हेलो डियर क्लास 12 कॉमर्स स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। मैं हूं आपकी अपनी अकाउंट्स एजुकेटर अंबिका सिंह। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री एज वेल एज क्वालिटी एजुकेशन। यदि मैं बात करूं इंग्लिश मीडियम की, तो भाई क्लास केजी से लेके क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज आप लोगों के लिए फ्रीली अवेलेबल है। और यदि बात करूं मैं हिंदी मीडियम की, तो भाई हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12। सीबीएसई बोर्ड के सारे कोर्सेज हम कवर करते हैं और इसी के साथ अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी कवर करते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान बोर्ड। हर एक चीज मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है। कंप्लीट कोर्स एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे में हम आपको प्रोवाइड करते हैं, अलॉन्ग विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग वी आर प्रोवाइडिंग यू एट फ्री ऑफ कॉस्ट। बस करना क्या है, मैग्नेट ब्रेन से जुड़े रहना है, जिसके लिए सबसे पहले तो भाई फटाफट से क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और यदि आपको ई बुक्स या नोट्स का बेनिफिट लेना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, बढ़िया से जाके आप चेक कर सकते हैं और इसका भी बेनिफिट ले सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करें। आज काफी आपके लिए एक स्टार्टिंग वाली क्लास होने वाली, मतलब एक नई शुरुआत है ना, एक नई शुरुआत हम करने जा रहे हैं। हमारा जो क्लास 11 की पूरी कॉमर्स की सेना है ना, 11 कॉमर्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी के लिए एक नई शुरुआत होने वाली है, क्योंकि हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, राइट। तो क्या करो भाई, पहले तो लाइक शेयर कर दो फटाफट से ना, बिना देरी किए 1-2 सेकंड के अंदर अंदर सभी को लाइक शेयर करना है, सो दैट एक नई ग्रैंड ओपनिंग जो मैं करने वाली हूं उसको करने में मुझे और मजा आ जाए, राइट। तो क्या कर दो भाई, लाइक शेयर कर दो, क्योंकि जैसा कि आपने देख ही लिया है जो हमारा क्लास 11 अकाउंटेंसी है, इसका चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है जर्नल, है ना, जर्नल जो हमारा चैप्टर है इसका आज हम ओवरव्यू देखने वाले हैं, क्योंकि फाइनली जर्नल एंट्रीज करने का समय आ गया है। अभी तक बहुत कर लिया, 7 चैप्टर में काफी थ्योरी, काफी सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीख लिए हैं। फाइनली वो दिन आ गया है जब हम क्या सीखेंगे, एक नई चीज, एक काफी इंटरेस्टिंग चीज जिसका नाम है जनरल, या फिर कहूं जनरल एंट्रीज। तो बस सभी लोग रेडी है, आई होप सभी ने लाइक शेयर कर दिया होगा। आइए तो साथ में मिलकर सबसे पहले क्या देख लेते हैं, ओवरव्यू, थोड़ा सा एक नजर, एक दृष्टि मार लेते हैं कि भाई जो चैप्टर नंबर 8 है ना जनरल, इसमें पढ़ना क्या क्या है, कौन कौन से चैप्टर है, क्या क्या सॉरी कौन कौन से टॉपिक है ना, इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमें देखने। तो आइए साथ में मिलकर एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो भाई सभी ने लाइक शेयर कर दिया ना, पक्का हो गया सभी से लाइक शेयर, 1-2 सेकंड लगते हैं, फटाफट से लाइक शेयर की बटन दबानी है और कुछ नहीं करना है। कर दिया सबने, तो फिर आ जाओ शुरू करते हैं आज का ओवरव्यू। ओके, सो चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स है वन बाय वन मैं आपको बताती हूँ, फिर हम लोग क्या करेंगे, एक एक टॉपिक को एक एक सेपरेट क्लास में डीपली उसको समझेंगे। मैं आपको हर एक टॉपिक बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करूंगी हर एक सेपरेट क्लास में। ओके, तो चलिए पहला टॉपिक क्या रहेगा हम लोग का इस चैप्टर में, इंट्रोडक्शन टू जनरल। भाई अब जनरल पढ़ेंगे, जनरल एंट्री बनाना सीखेंगे, तो सबसे पहला काम तो यही रहेगा कि जनरल होती क्या है इसका इंट्रोडक्शन लेंगे, है ना, क्या होती है, इसका क्यों बनाया जाता है। मैंने तो वैसे आपको जो स्टार्टिंग का फर्स्ट चैप्टर था जहां पे मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था अकाउंटिंग का, वहां पे मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हम जब रिकॉर्डिंग करते हैं ट्रांजैक्शन की तो क्या बनाते हैं, जनरल, क्योंकि बिजनेस में डेली बेसिस पे बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं और वो साल भर चलते रहते हैं, है ना। ऐसा नहीं है 1-2 दिन 4 दिन में हो रहे हैं, नहीं, डेली जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं ना, वहाँ डेली बेसिस पे कई सारे ट्रांजेक्शन हो रहे होते हैं। तो उन सभी ट्रांजेक्शन को एक बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं जिसका नाम होता है जनरल बुक, जहां हम क्या करते हैं, सभी ट्रांजेक्शन की एंट्री करते हैं, इसलिए वो क्या कहलाती है, जनरल एंट्री कहलाती है। क्लियर, थोड़ा थोड़ा सा भी मैं आपको समझाते चलूंगी, बाकी ये सब कुछ सेपरेट पढ़ेंगे डिटेल में, तो टेंशन मत लेना, हर चीज पढ़ाऊंगी बहुत अच्छे से, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और एक बात और इस चैप्टर की खासियत है कि जो जनरल एंट्रीज होती है ना, ये सिर्फ आपको 11th में नहीं करनी, या इस चैप्टर में ही नहीं करनी, भाई आगे तक करनी है पूरी। जब तक कॉमर्स पढ़ोगे ना, जब तक अकाउंट्स पढ़ोगे, 11th क्लास, फिर उसके बाद 12th क्लास, ग्रेजुएशन, पीजी, जो भी करोगे, हर जगह जनरल एंट्री होती है। हर क्वेश्चन में आपसे किसी भी क्वेश्चन में जनरल एंट्री मांग सकते हैं, तो भाई जनरल एंट्री सीखना बहुत जरूरी है। तो बस यहाँ मैं आपको इतना बढ़िया तरीके से जनरल एंट्री करना सिखाऊंगी कि आप कभी नहीं भूलोगे। बस मेरे साथ बने रहना, है ना, डेली क्लास में आते रहना, ज्वाइन होते रहना, तभी जाके समझ में आएगा, कुछ भी एक भी चीज मिस नहीं करनी है। ओके, तो इंट्रोडक्शन ऑफ जनरल हम देखेंगे, जैसे कि मैंने पहले बताया कि हम क्यों बनाते हैं जनरल, डेली बेसिस पे जो बिजनेस में ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए हम जनरल एंट्रीज करते हैं, कहां, जनरल बुक में। और भी इसका जितना भी इंट्रोडक्शन है सब कुछ सेपरेटली बताऊंगी। फिर उसके बाद अगला टॉपिक हमारा जो जाएगा वो क्या जाएगा, फंक्शंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना।
फंक्शंस देखेंगे कि भाई जनरल जो बुक हम बनाते हैं या जो जनरल एंट्री करते हैं उसके क्या फंक्शंस हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या फीचर्स है, वो सब देखेंगे क्योंकि थ्योरेटिकली क्वेश्चन आ सकते हैं। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जनरल, फीचर्स ऑफ जनरल। तो भाई हम थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली सारी चीजें कवर करते हुए चल रहे हैं, तो ये सब कुछ हमको देखना जरूरी है। देन वी हैव अदर टॉपिक इज एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस। अब भाई कुछ अच्छी बातें भी सीखेंगे, है ना, जनरल के बारे में कुछ अच्छी बातें भी पढ़ेंगे और कुछ इसकी कमियां भी देखेंगे। भाई कुछ ना कुछ कमियां तो होंगी, सभी में होती हैं, अच्छाइयां कमियां दोनों होती हैं। सेम जनरल में भी कुछ इसके बेनिफिट्स हैं वो हम पढ़ेंगे और कुछ लिमिटेशंस भी हम पढ़ेंगे, है ना। देन उसके बाद हम क्या देखेंगे भाई, फॉर्मेट एंड स्टेप्स। क्योंकि अब देखो यहां तक तो पूरी आपकी थ्योरी रहेगी, है ना। थ्योरी के बाद फिर आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो थ्योरी पता होनी चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, वो आपको यहाँ पता लग जाएगा। और फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कैसे करना है वो पूरी स्टेप भी तो पता होनी चाहिए। तो यहाँ मैं आपको वो पूरा फॉर्मेट और पूरी स्टेप बताऊंगी जिसकी हेल्प से आप क्या करोगे, जनरल एंट्री करोगे। कहाँ, जनरल बुक में। ओके, तो पूरा फॉर्मेट, सबसे पहले तो फॉर्मेट देखना पड़ेगा भाई कैसे बनाते हैं, डेबिट क्रेडिट कहाँ लिखना है, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट क्रेडिट, वो सारा पूरा फॉर्मेट आपको बनाना सिखाऊंगी, पहली चीज। देन मैं आपको स्टेप्स भी बताऊंगी कि कैसे कैसे जनरल एंट्री करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करनी है और कैसे करके हम जनरल एंट्री कर सकते हैं अपनी जनरल बुक में। वो सारा कुछ कवर हो जाएगा आपका इस पर्टिकुलर टॉपिक में, ठीक है। अब यहाँ तक पूरी थ्योरी पढ़ ली, यहाँ पे हमने ये सीख लिया कि फॉर्मेट और स्टेप्स क्या रहेंगे जनरल एंट्री के, यहाँ तक हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। उसके बाद फिर हम कहाँ जाएंगे, हमारा अगला टॉपिक जो रहेगा दैट इज सिंपल एंड कंपाउंड जनरल एंट्रीज। अब ये टाइप है जनरल एंट्री का, यदि मैं बोलूँ आसान भाषा में तो जनरल एंट्री करने के दो तरीके हैं या दो तरीके से होती है। सबसे पहला सिंपल जनरल एंट्री और एक होती है आपकी कंपाउंड जनरल एंट्री। अब सिंपल एंट्री कौन सी होती है, जिसमें सिर्फ क्या हो रहे हैं, दो आइटम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। आपको मालूम है हर ट्रांजैक्शन में दो चीजें इन्वॉल्व होती है, हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं। जैसे कि यदि मैंने सेल करी तो मेरे पास कैश आया, तो दो चीजें हो गई, सिर्फ दो चीज इन्वॉल्व हुई, एक सेल्स और दूसरी कैश, तो ये दो चीजें इन्वॉल्व हो गई। तो इन दोनों चीजों की जब मैं एंट्री करूंगी तो वो क्या कहलाएगी, वो मेरी कहलाएगी सिंपल जनरल एंट्री। ओके, क्या कहलाएगी, सिंपल जनरल एंट्री। जैसे कि सेल्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लाइकवाइज जब हम सिर्फ दो ट्रांजैक्शंस मतलब दो आइटम्स ले रहे हैं एक ट्रांजैक्शन में, जब हम सिर्फ दो ट्रांजैक्शंस लेते हैं तो वो हमारी सिंपल जनरल एंट्री कहलाती है। ऑन द अदर हैंड जब हम एक ट्रांजैक्शन में दो या दो से ज्यादा, नहीं दो लेंगे तो सिंपल में आ जाएगी, लेकिन जब हम दो से ज्यादा लेंगे, दो से ज्यादा आइटम्स लेते हैं एक ट्रांजैक्शन के लिए और जब उसकी एंट्री करते हैं तो वो एंट्री कैसी कहलाती है, आपकी कंपाउंड जनरल एंट्री, है ना। जैसे कि जब हमने अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना सीखा था तो उसमें जो हमारा पहला ट्रांजैक्शन होता था वो क्या होता था, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। तो वहां दो चीजें हो गई, क्या भाई, कैश लेकर आए मतलब कैपिटल लाए, तो कैश और कैपिटल दो चीजें हो गई। तो ये हो गई आपकी सिंपल टाइप की, इसकी जो एंट्री होगी वो सिंपल एंट्री होगी, सिंपल जनरल एंट्री, क्योंकि सिर्फ दो चीजें हैं, कैश और कैपिटल। लेकिन जब आप देखते होगे वहां पे कुछ एंट्रीज ऐसी, कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे थे जहां पे होता था बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, फर्नीचर, मशीन, बिल्डिंग, तो चार पांच चीजें हो गई। अब एक ट्रांजैक्शन एक ही है कि भाई आपने बिजनेस स्टार्ट किया लेकिन जो आइटम है वो चार पांच है, कैश भी है, बैंक भी है, फर्नीचर, बिल्डिंग, तमाम चीजें हैं। तो जब इस तरीके की चीज हो जाती है कि एक ट्रांजैक्शन में दो से ज्यादा आइटम्स हैं तो उसके लिए जो एंट्री हम करते हैं वो एंट्री कहलाती है हमारी कंपाउंड जनरल एंट्री। समझ गए, अभी ज्यादा टेंशन, ज्यादा बर्डन मत लो, ये सब कुछ सेपरेट आपका टॉपिक में जाएगा, सेपरेट सबकी क्लासेस होंगी तो वहां डीप में बताऊंगी। अभी जस्ट छोटा सा ना इंट्रोडक्शन दिया है, एक ब्रीफ दिया है मैंने। क्लियर, दोनों समझ आ गए। सिंपल एंट्री जहां हर ट्रांजैक्शन में दो आइटम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, कंपाउंड एंट्री या कंपाउंड जनरल एंट्री उनकी होती है जहां ट्रांजैक्शन में दो से ज्यादा आइटम, जैसे कि 3 4 5 6 7 आइटम्स जब इन्वॉल्व होते हैं उनकी एंट्री होती है, दैट इट इज कॉल्ड एज योर कंपाउंड जनरल एंट्री। क्लियर, सिंपल सा फंडा है। एग्जाम्पल भी दिया किसका, जो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन बनाई थी जहां हमने देखा था कि यदि बिजनेस को हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस में कैपिटल लेके आ रहे हैं, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश मतलब कैश और कैपिटल, तो वो सिंपल में आ गया। वहीं यदि बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं कैश भी, बैंक, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, इन सबसे कर रहे हैं, फिर इनकी जो एंट्री होगी, क्योंकि कैपिटल आया लेकिन कैपिटल की जगह पे बहुत सारे आइटम भी तो आए, कैश भी आया और भी बहुत सारे आपके असेट आए, तो इन सब की जब एंट्री होगी, क्योंकि यहाँ पे ट्रांजेक्शन एक ही है परंतु इसमें आइटम्स काफी सारे हैं, तो वो आपकी इसके अंदर आ जाएगी, दैट इज योर कंपाउंड जनरल एंट्री। क्लियर, इतना बहुत है, बाकी फिर हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। देन इसके बाद जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा अकाउंटिंग ऑफ डिस्काउंट। अब देखो डिस्काउंट का भी टॉपिक रहेगा इसमें,
है ना। कई बार क्या होता है ना कि हम डिस्काउंट अलाउ करते हैं, कंपनी अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए ना डिस्काउंट देती है, कई बार कंपनी को डिस्काउंट रिसीव भी होता है, तो वो दोनों केसेस देखेंगे हम। लेकिन हमारे जो सिलेबस में वो रहेगा जो डिस्काउंट कंपनी अपने कस्टमर्स को अलाउ करती है, दो तरीके से करती है, उसके टाइप्स दिखेंगे। देखो डिस्काउंट एंड इट्स टाइप, है ना। जो डिस्काउंट कंपनी क्या कर रही है, अपने कस्टमर को जो कंपनी डिस्काउंट प्रोवाइड करती है उसकी कैसे एंट्री होगी भाई, जनरल एंट्री में वो भी तो दिखाना पड़ेगा ना, तो वो दिखाएंगे और उसके टाइप्स दिखाएंगे। वैसे बेसिकली देखे तो डिस्काउंट के दो टाइप्स होते हैं, कैश, जो मैंने शायद आपको पहले पढ़ाया भी है ना, नहीं पढ़ाया तो यहाँ पे और दोबारा पढ़ लेना आप लोगों ने यदि नहीं पढ़ा तो। दो टाइप्स के डिस्काउंट होते हैं, एक होता है कैश डिस्काउंट। कंपनी कैश वाला डिस्काउंट क्यों देती है, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा कैश में पेमेंट करें, है ना। आप जैसे बोलते हैं ना कि यदि आप हमको कैश में पेमेंट करनी है तो हम आपको 10% का डिस्काउंट देंगे, तो लोग 10% के लालच में आके क्या करते हैं, कैश पे पेमेंट कर देते हैं, तो ये हो गया कैश डिस्काउंट। दूसरा आपका डिस्काउंट होता है ट्रेड डिस्काउंट, जो आप सेल्स को बढ़ाने के लिए देते हो, तो वो सारा कैसा क्या होता है वो पूरा मैं आपको सिखाऊंगी इस पर्टिकुलर टॉपिक में, ओके। फिर हमारे पास अगला टॉपिक रहेगा अकाउंटिंग ऑफ रीबेट। अब कई बार रीबेट भी देते हैं, रीबेट क्यों देते हैं, ताकि जो कंपनी के पास अनवांटेड स्टॉक पड़ा हुआ है, कुछ स्टॉक तो कंपनी का बिक जाता है, कुछ स्टॉक ऐसा पड़ा रहता है भाई वो बिक ही नहीं रहा, मतलब प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना वो बिकते ही नहीं है भाई, पड़े हुए हैं कंपनी में, बिक ही नहीं रहे, कस्टमर खरीद ही नहीं रहे, तो उस अनवांटेड जो स्टॉक पड़ा हुआ है उसको निकालने के लिए ना कंपनी सस्ते में बेचती है। आपने कई बार देखा होगा सेल लगती है जहां पे आपको बहुत सस्ते अमाउंट में ना 100-200 रुपए में टी शर्ट मिल रही है ना, 100 रुपए में जीन्स, नहीं जीन्स तो खैर 100 में नहीं मिलेगी पर 300-400 में जीन्स मिल रही है। तो ये जो आपको कम दामों में चीजें मिलती है ना, ये कंपनी क्यों भाई, हटाने के लिए। प्रोडक्ट स्टॉक इतना पड़ा हुआ होता है कंपनी के पास जो बिक ही नहीं रहा है, तो कंपनी क्या करती है, कम दाम में उसको निकालने के लिए सस्ते में बेचती है, तो वो आपका रिबेट कहलाता है। इसका कैसे क्या होगा पूरा हम देखेंगे जर्नल एंट्री के थ्रू, ठीक है ना। ओके, तो ये हमारे टॉपिक रहने वाले हैं, आई होप आप लोगों ने देख लिए वन बाय वन। फिर इसके बाद जो रहेगा अकाउंटिंग एंट्रीज ऑफ सम स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन, कुछ आपके स्पेसिफिक टाइप के, मतलब स्पेशल, कुछ स्पेसिफिक टाइप के ट्रांजैक्शंस होते हैं, उनकी अकाउंटिंग एंट्री कैसे क्या होती है वो पूरा मैं आपको सिखाऊंगी, ओके। जैसे कि बैड डेब्ट हो गए, बैंकिंग से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हो गए, या फिर आपके डिस्काउंट वगैरह, तो वो सब स्पेशल काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस की एंट्रीज भी सीखेंगे, जो थोड़ी सी आप स्पेशल क्यों बोला है, क्योंकि वो थोड़ी सी हटके होती है, उनके लिए हमें कुछ एडजस्टमेंट लगाने पड़ते हैं, तो वो सब हम लोग सेपरेटली सीखेंगे। फिर हमारे पास एडजस्टमेंट एंट्री, भाई ये काफी इंपॉर्टेंट है आपका एडजस्टमेंट एंट्री सीखना, क्योंकि क्वेश्चन जो है सिंपल एंट्री से तो बहुत कम आते हैं। सिंपल एंट्री तो भाई कोई भी कर देगा, बच्चा भी कर देगा यदि एक बार उसको सिखा दो तो। बात आती है आप लोग अटकते कहाँ हो, एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन में, तो ये जरूर सीख लेना कि एडजस्टमेंट जहां करने होते हैं वहां जनरल एंट्री कैसे होती है। तो एडजस्टमेंट एंट्री भी सिखाऊंगी मैं आपको, जहां आपको तिकड़म लगानी है ना, जहां आपको क्या लगाना है, बुद्धि दिमाग लगाना है, तो वो पहले सिखाऊंगी, उसके बाद फिर आप अपना दिमाग लगाओगे और आराम से क्वेश्चन बन जाएगा, ओके। फिर उसके बाद ओपनिंग जनरल एंट्री। अब ओपनिंग जनरल एंट्री मतलब जब आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना शुरू कर रहे हो, अभी तो बुक बनाई है भाई पूरी प्लेन है, अभी उसमें कुछ नहीं लिखा, अभी स्टार्ट कर रहे हो, तो स्टार्ट जिस एंट्री से करते हो उसको क्या बोलते हैं, ओपनिंग जनरल एंट्री, जिससे क्या हो रही है आपकी बुक्स में रिकॉर्डिंग शुरू हो रही है, तो वो स्टार्टिंग की जो पहली एंट्री होती है उसको बोलते हैं ओपनिंग एंट्री। वो पहली एंट्री कैसे होती है वो मैं आपको सिखाऊंगी, सेपरेट इसका टॉपिक लेके जाएंगे, सेपरेटली इसको समझेंगे। देन आपको पता ही है जब सारे टॉपिक हो जाते हैं, सारी चीजें जब हम पढ़ लेंगे, कॉन्सेप्ट, इंट्रोडक्शन, सारे कॉन्सेप्ट जब हमारे हो जाएंगे, उसके बाद हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन, क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ लिया और यदि एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं किए तो कोई मतलब नहीं है, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने के लिए जरूरी है कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी, तो कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, उसके बाद उसकी बढ़िया से क्लियरिटी हो जाए, इसके लिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। बहुत सारी जनरल एंट्रीज आपको सॉल्व कराऊंगी, सो दैट आपको बढ़िया से प्रैक्टिस हो जाएगी किसकी, जनरल एंट्रीज को सॉल्व करने की, ठीक है। तो बढ़िया से क्वेश्चंस करेंगे। फिर आपको जैसे कि आपको पता ही है हम क्या करते हैं भाई, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे, एमसीक्यू वगैरह लगाएंगे, असर्शन रीजन वाले भी क्वेश्चंस करेंगे। देन आपके लिए रहेगा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, जो बहुत जरूरी है, एग्जाम के टाइम इसी की याद आएगी, है ना, कि भाई ऐसा कुछ हो जाए 1-2 घंटे में मैडम पूरा चैप्टर समझा के चली जाए, तो बिल्कुल उसके लिए भी मैं आपके लिए कंप्लीट चैप्टर रिवीजन लेकर आऊंगी, जो आप बढ़िया से देखेंगे तो पूरा चैप्टर एक बार में समझ आ जाएगा, क्लियर। तो पहले टॉपिक वाइज हर चीज समझेंगे, फिर कंप्लीट चैप्टर रिवीजन तो देख लेना एग्जाम के टाइम, अभी तो टाइम है, ठीक है, समझ गए। तो ये पूरा है आपका ओवरव्यू और आपके टॉपिक्स जो हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में, दैट इज योर जनरल, है ना, 8th चैप्टर जो है जनरल, इसमें हम कवर करने वाले हैं, क्लियर। आई होप आपको ओवरव्यू समझ आ गया होगा, क्या क्या टॉपिक पढ़ने, सारी क्लियरिटी हो गई होगी। अब क्या करेंगे, तो अब क्या करेंगे हम, अब हम मिलेंगे हमारी
नेक्स्ट क्लास से शुरुआत कर देंगे। पहला टॉपिक उठाएंगे, क्या रहेगा पहला टॉपिक? इंट्रोडक्शन ऑफ जनरल, है ना। पहला टॉपिक उठाएंगे और अगली क्लास में इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो करना क्या है भाई, अगली क्लास में दोबारा जुड़ जाना, यही समय पे आ जाना, समय बिल्कुल लेट नहीं होना, समय पे आना, क्लास में आ जाना, तो फिर इस चैप्टर के स्टार्ट कर देंगे हम। क्लियर? सो डियर स्टूडेंट्स, क्या करना है भाई, जुड़े रहना है यहीं पर मैग्नेट ब्रेन्स में, जो आपको क्या प्रोवाइड करता है 100% फ्री एज वेल एज क्वालिटी एजुकेशन। यदि मैं बात करूं इंग्लिश मीडियम की, तो क्लास केजी से लेके क्लास 12 तक के सारे कोर्स मैग्नेट ब्रेन्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करता है। और यदि हिंदी मीडियम की बात करूं तो स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12 हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे। सीबीएसई बोर्ड के कोर्स तो हम कवर करते ही हैं, इसी के साथ अदर स्टेट बोर्ड के कोर्स भी कवर करते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान बोर्ड, इसी के साथ वैदिक मैथ, स्पोकन इंग्लिश जैसे भी बढ़िया बढ़िया कोर्सेज मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है। क्रैश कोर्स आपको रिवीजन के लिए हम प्रोवाइड करते हैं। ई बुक्स या ई नोट्स का बेनिफिट लेना है तो बढ़िया से लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हैं और इसको भी अवेल कर सकते हैं। अब मैम कोर्स कहां से देखे, तो यूट्यूब चैनल है, प्लेलिस्ट बनी हुई है हर सब्जेक्ट की, हर क्लास की, आराम से जाओ चेक करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो भाई चाहो तो, या फिर हमारी वेबसाइट पे जाकर भी आप हमारे कोर्सेज देख सकते हो। करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये जो आज की हमारी क्लास थी जिसमें हमने 8 चैप्टर की एक ग्रैंड ओपनिंग करी है ना, इस 8 चैप्टर की जो ग्रैंड ओपनिंग हुई है इसे लाइक शेयर जरूर कर देना। जाते जाते सबको लाइक शेयर का बटन जरूर दबाना है। और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हो जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, व्हाट्सएप, तो भाई यहाँ पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमें फॉलो जरूर करें। सो डियर स्टूडेंट्स, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट टेक केयर एंड कीप लर्निंग।